Hello everyone, welcome to Chemistry Chat and this is the part number 4th. So in this we will discuss what are alloy as well as we will study about the compounds and the mixture. So alloy क्या होते हैं? आप क्या कर रहे हो मेटल या मेटल का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, अलग अलग मेटल्स हैं उनका जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करा जाता है, उनको मेल्ट करके तब जाके एलॉय बनते हैं, ठीक है। और उनको उनके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम किसी भी फिजिकल मेथड फिजिकल प्रोसेस जैसे इवेपोरेशन कंडेंसेशन वगैरह जो हमने पढ़े थे, सो उनके थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ये जो होते हैं ये ज़्यादा जल्दी कोरोज नहीं होते हैं, इन पे जंग नहीं लगती है। इवन प्योर मेटल जो होते हैं उन पे जंग बहुत जल्दी लग जाती है, वो बहुत जल्दी कोरोज हो जाते हैं, बट ये इतनी जल्दी जो हैं कोरोज नहीं होते। एंड इनको बनाने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये जो होते हैं ये एलॉय जो होते हैं ये प्योर मेटल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। उसी के साथ साथ ये जो होते हैं लेस मैलिएबल होते हैं और लेस डक्टाइल भी होते हैं, ठीक है। सो अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉपर जो होता है यहाँ पर 66% है एंड जिंक जो है 34% है। नेक्स्ट इज़ ब्रॉन्ज जो है वो भी हमारा एलॉय है। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉपर 88% होता है इसमें एंड टिन होता है 12%। सो हमारा जो ब्रॉन्ज होता है ब्रास के रेस्पेक्ट में ब्रॉन्ज जो होता है वो ज़्यादा महंगा मिलता है, क्योंकि जिंक जो होता है वो हमारा सस्ता होता है लेकिन कॉपर जो होता है वो महंगा होता है, इसीलिए ब्रॉन्ज जो है वो ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ब्रास के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज स्टील जो होता है वो आयरन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनता है। यहाँ पर आयरन जो होती है वो 98 to 99 अप टू % होती है एंड कार्बन का हार्डली 2% यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कंपाउंड। अब भाई कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली तरीके से बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, मींस एक पर्टिकुलर रेशियो में वो बॉन्ड बनाते हैं, कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, तब जाके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। और मैं अगर बात कर रही हूँ वाटर की, सो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन हमारा एक अपना एलिमेंट है, हाइड्रोजन हमारा दूसरा एलिमेंट है। सो ऑक्सीजन हमारा जो है वो 1 प्रपोर्शन में है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें H2, ठीक है, सो H2 जो है वो हमारा 2 के प्रपोर्शन में, तो दैट मीन्स 1:2 का यहाँ पर प्रपोर्शन रहेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। सो एक अपने स्पेसिफिक और एक केमिकल प्रपोर्शन में ये कंबाइन होते हैं, तब जाके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। इनके टाइप्स हो जाते हैं हमारे मेटालिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। मेटालिक कंपाउंड्स जो होते हैं वहाँ पर मेटल और मेटल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उनसे बनते हैं मेटालिक कंपाउंड। नेक्स्ट मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स। नॉन मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स। एंड गाइस मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को कैसे लर्न करना है पीरियोडिक टेबल में, उसकी ट्रिक मैंने दे दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिए। सो एग्जाम्पल वाटर, मीथेन, सॉल्ट एंड शुगर। सो ये सब क्या है, बेसिकली ये सारे के सारे हमारे कंपाउंड्स हैं। मीथेन दैट इज CH4। अब CH4 को हम मीथेन बोलते हैं, तो दैट मीन्स एक कार्बन यहाँ पर है और वो कंबाइन हो रहा है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, तो दैट मीन्स 1:4 का रेशियो है ना। नेक्स्ट इज सॉल्ट दैट मीन्स NaCl, सो 1:1 का इनका अपना रेशियो है। देन शुगर यानी कि C12H22O11। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक अपना पर्टिकुलर डेफिनेट रेशियो है, एक अपने पर्टिकुलर केमिकल रेशियो में ये कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट इज कंपाउंड्स का जो होता है अपना एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक अपना फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर हो रहा है? सो नेक्स्ट थिंग इज मिक्सचर। अब भाई मिक्सचर क्या होते हैं, आपने क्या करा, 2-3 चीज़ों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, कोई मिक्सचर बन गया। सो फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज द मिक्सचर। सो मिक्सचर में क्या होता है कि कोई भी कंपोनेंट आप ले रहे हो, कोई भी आप सब्सटेंस मिक्स कर रहे हो, तो उसका कोई अपना डेफिनेट रेशियो नहीं होगा कि भाई आप 1:1 में लोगे या 1:2 के रेशियो में लोगे। कितना भी आपने उठाया और 2-3 चीज़ों को मिक्स कर दिया, सो देन मिक्सचर आपका तैयार हो गया। सो एग्जाम्पल एयर जो होता है वो हमारे कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सो बहुत सारी गैसेस का यहाँ पर मिक्सचर रहता है। नेक्स्ट सी वाटर, देन मड, देन सीमेंट एंड सो मेनी मोर एग्जाम्पल्स वर देयर। सो टाइप्स
होमोजीनियस मिक्सचर, नेक्स्ट वन इज अवर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सो अभी हम इनको आगे डिस्कस करते हैं. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर. अब भाई सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखो सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो कंपोनेंट से बनते हैं. फर्स्ट इज सॉल्यूट, नेक्स्ट इज सॉल्वेंट. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप शॉर्ट वे में समझ लो. सॉल्यूट जो होता है वो माइन्यूट अमाउंट में जो हम ले रहे हैं वो हमारा होता है सॉल्यूट. सॉल्वेंट क्या होता है? जो मेजर अमाउंट में है या फिर जो मेजर प्रपोर्शन में हम ले रहे हैं वो हमारा होता है सॉल्वेंट. ठीक है, मैं बात कर रही हूँ वाटर की. सो वाटर हमारा क्या है? सॉल्वेंट है. मैंने क्या करा, थोड़ी सी शुगर डाल दी उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर. सो थोड़ी सी जो शुगर थी, वो शुगर क्या था? कम अमाउंट में था, तो शुगर हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया. जब उसको मिक्स करा देन हमारा शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया. सो वो पूरा शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया. अब भाई वो भी तो मिक्सचर है, उसमें भी तो हमने चीनी डाली, उसमें भी तो हमने पानी का यूज़ करा. दैट मीन्स दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो क्या हुआ, उनका मिक्स यहाँ पर हो गया. हो रहा है क्लियर? सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज होमोजीनियस मिक्सचर. नेम से क्लियर हो रहा है. होमो मतलब होता है सेम. ठीक है, बात आती है हेट्रो, तो हेट्रोजीनियस में हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट. सो होमोजीनियस में क्या होता है? बेसिकली ये ऐसे मिक्सचर होते हैं, यहाँ पर आप जो भी सब्सटेंस ले रहे हो, आपने जब सब्सटेंस को मिक्स कर दिया फटाफट से, एक जब मिक्सचर बना लिया, तो जो भी आपने उसमें अलग अलग कंपोनेंट डाले थे, अलग अलग उसमें जो भी आपने सब्सटेंस डाले थे, आप उनको अलग नहीं कर पाओगे, आप उनको पहचान नहीं पाओगे. ठीक है, सो उनमें क्या होता है? प्रपोर्शन जो होता है उनका सेम रहता है. और होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया है. शुगर लिए मैंने, उसको वाटर में डाला है, जब मिक्स करा देन शुगर सॉल्यूशन बन गया. तो ये शुगर सॉल्यूशन जो बना है, इसमें आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि इसमें शुगर इन्वॉल्व है, क्योंकि उसका टेस्ट तो शुगर सॉल्यूशन मीठा हो गया. ठीक है, टेस्ट मीठा हो गया, लेकिन आप जो है इस शुगर को देख नहीं पाओगे ना, क्योंकि वो प्रॉपर कंप्लीटली क्या हो गई, उसमें डिजॉल्व हो गई है. इतनी बात हो रही है क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज विजिबल बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई शुगर की एक लेयर दिख जाए, कोई भी यहाँ पर सेपरेटिव बाउंड्री नहीं दिखती है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. एयर जो है वो भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है. ऐसा नहीं है कि एयर में आप देख रहे हो कि भैया वो हाइड्रोजन जा रही है, वो ऑक्सीजन गैस जा रही है, वो नाइट्रोजन जा रही है. सबकी अलग अलग बाउंड्री मिलती है देखने को? नहीं मिलती ना. सो दैट मीन्स एयर हमारा कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है. सो नेक्स्ट इज शुगर सॉल्यूशन, ये भी हमारा होमोजीनियस है. नेक्स्ट सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट आपने क्या करा? वाटर में डाल दिया, जब उसको डिज़ोल्व करोगे तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? वो उसमें घुल जाएगा, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. सो नेक्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये भी हमारी क्या होती है? होमोजीनियस मिक्सचर होती है. नेक्स्ट कैरोसिन एंड सो मैनी एग्जाम्पल्स वर देयर. सो ये डायग्राम पूरा हो रहा है क्लियर? सो इम्पॉर्टेंट नोट में एक बात मैंने लिखी है, सॉल्ट सॉल्यूशन जो है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन भी बोलते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. So next very important thing, kerosene and petrol are not a single substance, it is a mixture of the compounds of the carbon and hydrogen. ठीक है, कैरोसिन और पेट्रोल जो है वो कोई ऐसे सिंगल सब्सटेंस नहीं है, ये कई सारे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से बनते हैं. जब कई सारे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से बन रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो गया? मिक्सचर हो गए हैं. जब हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पर ऐड है, सो हम इनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज़ अवर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट. ठीक है, आपने क्या करा? अलग अलग सब्सटेंसेस को डाला और एक सॉल्यूशन बनाया. सो उसमें क्या होगा? उसमें आपको जब अलग अलग लेयर देखने को मिलेंगी, सो उन सब्सटेंस को आप अलग अलग क्या कर सकते हो? देख सकते हो प्रॉपर. सो उन मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. एंड इनका कोई अपना यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है. ठीक है, सो इनकी हम अलग अलग बाउंड्रीज देख सकते हैं जो भी हमने सब्सटेंस यहाँ पर लिए हैं. नेक्स्ट बात आती है कि दो इमिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं वो हमेशा हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं. अब इमिसिबल लिक्विड का मतलब है वो लिक्विड जो आपस में डिज़ोल्व नहीं हो पाते, जो आपस में घुल नहीं पाते, उन लिक्विड को हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड. ठीक है, आपने क्या करा? शुगर और सेंड को डाल दिया. ठीक है, सो जब उसको डालोगे तो शुगर अलग दिखेगी, सेंड अलग दिखेगी, वो मिक्स ही नहीं हो पाएगी. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज़ पेट्रोल एंड वाटर. जब आपने इसको मिक्स करा तो ये भी नहीं मिक्स हो पाएगा. आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं? वाटर में ऑयल डाल देते हैं, तो जब हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो
वाटर के ऊपर सरफेस पे ऐसी फ्लोट करती रहती हैं, वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाती। तो ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आपने देखा होगा हम चॉक डाल देते हैं वाटर में, सो ये भी हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाती, उसकी हमें एक पर्टिकुलर अलग अलग लेयर देखने को मिलती हैं। सो नेक्स्ट इज डाई जो होती हैं वो भी हमारी अलग अलग सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें भी हमें लेयर मिल जाती हैं। नेक्स्ट कोल, सॉयल, वुड, ब्लड, सो ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हो रहा है क्लियर? सो डायग्राम आप देखो, मैंने क्या करा है, शुगर और सैंड का यहाँ पर मिक्स करा है। सो यहाँ पर ये मिक्स नहीं हो पाएंगे, इनकी हमें बाउंड्री मिलेगी, दैट मीन्स ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो नेक्स्ट इज सैंड और वाटर। जब मैंने पानी में सैंड को डाल दिया तो सैंड जो है वो उस ग्लास के बॉटम में जाके बैठ जाएगी और वाटर ऊपर फ्लो करता रहेगा। सो ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो नेक्स्ट थिंग इज फैक्ट, कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। मिक्सचर्स जो होते हैं उनको हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स एवापोरेशन कंडेंसेशन प्रोसेस के अप्लाई करके हम उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। मिक्सचर जो होता है वो प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, यानी कि आपने मिक्सचर कोई है, आपने दो या मतलब जो भी अलग अलग सब्सटेंस उसमें डाले हैं, सो जब उनको आपने डाला तो उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ को वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, इनका कोई अपना फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। सो मिक्सचर्स जो होते हैं मेनली आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, हेट्रोजीनियस फॉर्म में मिलेंगे। होमोजीनियस फॉर्म में बहुत कम मिक्सचर मिलते हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशन और एलॉय जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्लियर? सो गाइज, दिस लेक्चर्स आर ओवर, and if this video is little bit helpful for you, then hit the like button, share and subscribe my channel.